Welcome back to my YouTube channel. Before starting this video, I will request you all to please like our channel, subscribe our channel and share this video after watching as much as you can. इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्लास 9th में आपको स्टार्ट किया जाता है बताना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली है क्या, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स को जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस ऑर्बिटल में कैसे अपने आप को अरेंज करेंगे, यही होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास को कहीं कहीं आप जब पढ़ेंगे तो मास नंबर भी लिखा रहता है, ठीक है। अब पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। जैसे सपोज कीजिए आपको दिया रहे सोडियम, आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ पर लिखा रहता है 11, यहाँ लिखा रहता है 23। ये जो नीचे लिखा होता है ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये जो ऊपर लिखा होता है हमारा ये होता है एटॉमिक मास, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होते हैं उसके बराबर होता है। मतलब जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो कितना है हमारे पास 11, ये है ना। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 11, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू, हमेशा बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इसका मतलब अगर हम सोडियम एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो सोडियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 11 हैं तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 11, ठीक है। अब देखिए हमने कहा एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। आपको एटॉमिक मास कितना दिया है 23, तो ये 23 हो गया इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना निकाला है आपने 11। कैसे निकाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गए 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया हमारे पास 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको निकालना है, न्यूट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N0 लिख के, प्रोटॉन को लिखते हैं P के ऊपर प्लस लिख के और इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखते हैं E के ऊपर माइनस लगा के, ठीक है। तो हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 माइनस 11, ठीक है। तो कितने न्यूट्रॉन हो गए हमारे पास 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में या सॉरी हमारे पास कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में हमारे पास 11 उसका एटॉमिक नंबर था, वहां से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, उस इलेक्ट्रॉन से हमने प्रोटॉन निकाल लिया। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है हम लोग का 11, एटॉमिक मास हमको पता है 23, तो यहां पे न्यूट्रॉन आ गया 12, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक दूसरे के अलग अलग आए, हो सकता है एक दूसरे के बराबर भी आ जाए, इट कैन बी इक्वल ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं।
ऑक्सीजन होता है इस तरह से लिखा रहेगा 8 और 16, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ये हो गया, क्या हो गया, ये एटॉमिक नंबर, और ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, है ना। अब देखिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 है, तो ये 8 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितना हो गया, 8, ठीक है। यहां देखिए एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटॉमिक मास इसका कितना दिया है, 16, ये है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने निकाला है 8, कैसे निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 थे यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 हो गए, तो ये हो गया 8, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालना है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8, तो न्यूट्रॉन हो गया 8। तो दोनों, वहां देखिए क्या आ रहा था, वहां हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे लेकिन न्यूट्रॉन बराबर नहीं आ रहा था। यहां क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। जब तीनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं इसका मतलब क्या कंडीशन हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन भी 8 थे, उसी पे डिपेंड होके प्रोटॉन भी 8 आया और उसी पे डिपेंड होके न्यूट्रॉन भी 8 आया, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम इसकी फिलिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम फिल करते हैं तो कैसे इसको भरते हैं वो समझिए। देखिए अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले शेल्स के बारे में। देखिए शेल क्या होता है, आपके पास बीच में जो एटम होता है ना, हमारा एटम के बीच में यहाँ पर एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट अनडिवाइडेड पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इज नोन एज एटम। उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन शेल्स को हम लोग नाम देते हैं, ये होता है K, L, M, N, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन पे। अब बात आती है कि इसको K से क्यों शुरू किया गया, A से भी तो शुरू किया जा सकता था, अल्फाबेट तो A से शुरू होता है, लेकिन इसको हमने K से शुरू किया, है ना। अब K से इसलिए शुरू होता है क्योंकि यहां बीच में हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें जो शेल्स प्रेजेंट होते हैं ना इसको हम लोग शेल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास शेल्स होता है, इस शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब क्या कंडीशन हो गया कि यहां पर सपोज कीजिए एक प्लस है, ठीक। इसका मतलब प्रोटॉन जो होता है, ये हमारा बीच में है न्यूक्लियस, ठीक। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास होता है अपना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और बाहर जो ये शेल्स होते हैं इसके पास होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बात आती है कि यहां प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह इसके ऊपर प्लस चार्ज है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस न्यूक्लियस पे नॉकिंग करता है, नॉकिंग खटखटाता है अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो अंदर नॉकिंग करने की कोशिश करेगा, कर नहीं पाता है, कोशिश करता है। इस वजह से हम यहां से शुरू करते हैं KLMN से, ठीक है। अब
हर शेल में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, सब में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात ऐसी है कि सब में अलग अलग अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किस में हम कितना इलेक्ट्रॉन रखें, तो किस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा वो हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला 2n² से। ठीक है, किससे निकालेंगे हम लोग? 2n² से, जहां n क्या है? पोजीशन ऑफ सेल, पोजीशन ऑफ शेल। मतलब अब देखो हम लोग को k में निकालना है, फिर l में निकालना है, फिर m में निकालना है, आगे भी निकालेंगे। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, किस फॉर्मूला से निकलेगा? 2n² से। और n क्या है? पोजीशन ऑफ सेल। k का पोजीशन क्या है? पहला, फर्स्ट पोजीशन है, तो 2 इंटू n की जगह हम लोग क्या रखेंगे? पोजीशन ऑफ सेल। क्या पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितने हो गए? 2। इसका मतलब k में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन बस। l में देखो कैसे निकालोगे? 2n², तो l का पोजीशन क्या है? सेकंड, तो ये हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो l वाले में कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह m में आइए, 2 इंटू m का पोजीशन क्या है? थर्ड, तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू, सॉरी ये कितना हो जाएगा? हाँ 2 इंटू 9 भी लिख सकते हो, हम सीधे लिख दे रहे हैं 18। ठीक है, इसी तरह आप चाहें तो n का भी लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ये टोटली आपका डिपेंड करेगा उसके पोजीशन के ऊपर। अब इसी के ऊपर डिपेंड करके हम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, कैसे फिलिंग होगी ये देखिए। देखिए अब क्या हुआ, आपने निकाल लिया, हमारे पास k है, l है, m है, n है। k, l, m, n, उसके आगे अभी जाने की जरूरत नहीं है, फिर आगे देखेंगे हम लोग। अब सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है शेल में। हमने कहा ना कि बाहर जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको शेल में करनी है, तो इन सब में आपको इलेक्ट्रॉन भरना रहेगा। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, तो k में 1 आ गया। k कहाँ तक जा सकता है? 2 तक। l कहाँ तक जा सकता है? 8 तक। ये m 18 तक, n 32 तक। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास आ गया 1, तो k में हम 2 तक जा सकते हैं ना, तो यहाँ 1 आ गया। इसके बाद आएगा हीलियम। हीलियम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी तो ये 2 तक जा ही सकता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। हीलियम के बाद आएगा लिथियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसमें तो हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो यहां हमने 2 लिख दिया। यहां देखो, यहां हमने 2 लिख दिया। ठीक, लेकिन अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ना, यहां तो 2 आ गया, लेकिन अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो अब क्या होगा, हम जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर लेंगे तो अगले वाले में चले जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब कितना बचा? 1। 3 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, इसी की तरह आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बेरिलियम। 4 होता है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यहां हो जाएंगे 2 और बचा, तो यहां कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, बेरिलियम के बाद आता है हमारा बोरॉन 5, तो यहां आ गया क्या? 2, कितना बचा? 3, अगले में जाइए, हो गया 3। ठीक है, बोरॉन के बाद आता है कार्बन 6, यहां हो गया 2, कितने बचे? 4, तो यहां आ गया 4। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कार्बन के बाद नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां आ गया 2, कितना बचा? 5, तो यहां आ गया 5, 7 हो गए। नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन 8,
तो यहां आ गया 2, कितने बचे 6, तो यहां आ गया 6। ऑक्सीजन के बाद आएगा फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन का होता है 9, यहां आ गया 2, कितने बचे 7, तो यहां कितना आ जाएगा 7, ठीक है। इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाते हुए लेकर चले जाएंगे, ठीक है, इसी तरह आप इसको आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। अब देखिए ये क्या कहते हैं, हम इसको बढ़ते हुए चल रहे थे, अब जब यहां पहुंचे तो अब हमारे पास कंडीशन ये आ गया कि हमारे पास 2-7 तक फिल हो गया, ठीक है। 2-7 तक जब आप फिल कर लेंगे तो फिल करने के बाद कंडीशन क्या है कि अब आपके पास आएंगे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होते हैं, जो फुल्ली फिल्ड होते हैं। हम लोग उसके बारे में और डिटेल में बात करना शुरू करेंगे, उसके बारे में फिर हम लोग और ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि आपके पास नोबल गैसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब आ जाएगा नियॉन, ठीक है, नियॉन का होता है 10, तो यहाँ आ गया 2, कितना बचा 8, तो ये हो गया 8, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सोडियम, सोडियम का होता है 11, ठीक है। अब देखिए 11 जब प्रेजेंट होगा तो यहां पर आप देखिए कितना है 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया, यहां 8 तक फिल कर दिया। अब 8 से ऊपर तो आप नहीं जा सकते ना, सॉरी, यहां देखो सोडियम था, यहां पे 2 आपने फिल कर दिया। इसके बाद कंडीशन क्या हो गया कि हमारे पास 2 जब हो गया तो 9 इलेक्ट्रॉन और बचे, लेकिन इसमें हम कहां तक जा सकते हैं, केवल 8 तक, तो 8 तक भर दीजिए इसको, कितना हुआ 2 और 8 10, कितना और बचा 1, तो इसके अगले वाले में अब चले जाइए, यहां आ गया 1, तो 2 8 1 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह आप आ जाइए अब किसमें, मैग्नीशियम में, तो ये हो गया 12, तो यहां आ गया 2, अब हमारे पास कितना बचा 10 बचा, तो अब कंडीशन क्या होगा, अगले वाले में कितना आ जाएगा, कहां तक जा सकते हैं हम 8 तक, तो ये हो गया 8, कितना बचा 2 और, तो ये हो गया 2, 12 हो गया टोटल, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम का होता है 13, तो यहां आ गया 2, कितना बचा हमारे पास 11, यहां कहां तक जा सकते हैं 8 तक, तो 2 8 10, अभी कितना बचा है हमारे पास 3, तो यहां कितना आ जाएगा 3। एल्यूमिनियम के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आएगा सिलिकॉन, ये हो गया 14, यहां आ गया 2, अब हमारे पास कितना बचा 12, यहां कहां तक जा सकते हैं 8 तक, ये हो गया 8, 2 8 10 हो गया, कितना बचा हमारे पास 4, तो यहां कितना आ जाएगा 4, ठीक है। यहां कितना हो गया सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस का होता है 15, तो ये हो गया 2, कितना बचा हमारे पास 13, तो इसको हम कहां तक ले जा सकते हैं 8 तक ले जाइए, तो 2 8 10, कितना बचा 5, तो यहां कितना हो जाएगा 5। उसके बाद फॉस्फोरस के बाद आएगा सल्फर 16, ठीक है, सल्फर 16, तो कितना हो गया 2 यहां पे फिल है, अभी हमारे पास कितना बचा है 14, इसको 8 तक ले जा सकते हैं, 8 है तो 2 8 10, कितना बचा अभी हमारे पास 6, तो यहां क्या आ जाएगा 6। सल्फर के बाद आगे बढ़िए, क्लोरीन आएगा, ये हो जाएगा 17, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 8 आ गया, कितना हो गया 10, कितना बचा 7, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 7। इसके बाद आएगा आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर है 18, तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 8, इसको क्या करेंगे आप, कहाँ कितना बच रहा है हमारे पास 8 बच रहा है, तो ये हो गया 8, ठीक है। आगे देखिए आर्गन के आगे बढ़ेंगे तो आएगा पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 19, आपने यहां भर दिया 2, इसको भर दिया 8, 10 हो गया, इसको अब आपको भरना है। अब देखिए अब कंडीशन क्या है, 8 to 10 हो गया, 9 बचा है, कंडीशन के हिसाब से अभी ये 18 तक जा सकता था तो हम इसको 9 लिख सकते थे, लेकिन रूल्स के हिसाब से ये गलत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 8 तक लेकर जाएंगे, बात समझिएगा, इसको कहां तक लेकर जाएंगे 8 तक। जब ये 8 हो जाएगा तो उसके बाद इसके नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे, ठीक है।
अब इसको बढ़ाना आप शुरू करेंगे, अभी बता रहे हैं कब तक ये काम करना है, आप देखते रहेंगे। इसको बढ़ाएंगे तो कितना बच रहा है, देखिए 2 8 10 8 18, कितना बचा 1, तो यहां आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आ गया हमारे पास कैल्शियम, इसका होता है 20। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हो गया 2, ठीक, यहां पर हो गया 8 8 to 10, अभी भी कितना बचा है हमारे पास 10, तो ये हो गया, कहां तक जाना है, केवल 8 तक, अभी इससे आगे नहीं जाएंगे। 18 हुआ, 2 8 10 10 और 8 18, और इसको क्या करेंगे अब 2 2 8 8 2। ठीक है, कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम 21। ठीक है, अब इसकी फिलिंग देखिए, पहले यहां 2 तक जाना है, चले जाइए, इसको 8 तक जाना है, चले जाइए, 10 हो गया, इसको भी आपको 8 तक ले जाना था, तो पहले इसको 8 हम लिखते हैं। उसके बाद क्या होगा, हम हमारे पास कितना बच रहा है, देखो 3 बच रहा है ना, तो अब ऐसे नहीं करेंगे, इसको 2 से आगे नहीं ले जा सकते, इसको 2 पर रख के अब वापस इसमें आएंगे। बात समझिए, ये 2 हो गया, इसको यहां पर 8, जैसे यहां जब हम फिल कर रहे थे पोटेशियम में, तो 2 8 10 और यहां पे 9 हो जाना चाहिए था, तो 19 हो जाता, लेकिन ये काम नहीं करेंगे, इसको 8 तक रखेंगे और इसको हम आगे बढ़ा देंगे, किस में हो जाएगा 1, तो 8 19 हो गया। अगला 20 आया, तो 2 8 8, इसको कर दिए 2, जब ये 2 हो जाएगा तो वापस से इसके पहले वाले में आएंगे। ठीक है, और इसको अब जहां तक ले जा सकते हैं ले जाइए। तो अब कंडीशन क्या हुआ, जब 21 आप पहुंचेंगे तो 2 8 8 लिख दिए, यहां पर आपके पास 8 आया, यहां पर आप 2 से आगे नहीं जा सकते, 2 ही तक जाना है। अब ये 2 के आगे तब जाएगा जब ये 18 हो जाएगा, जब यहां ये कभी ना कभी तो 18 होगा ना, जब 18 हो जाएगा तब आप वापस इसमें आ सकते हैं, अभी नहीं आ सकते। तो ये 2 हो गया, अब वापस इसमें आना है हमको, तो कितना टोटल हो रहा है मेरे पास, देखो 2 8 10 10 8 18 18 to 20, इसका मतलब इसमें 1 बढ़ेगा, तो ये हो गया 9। ठीक है, उसी तरह अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम 22। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे 2 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, यहां आपको 2 ही तक जाना है, इसको 2 लिख लीजिए, तो 2 8 10 10 to 12, कितना बचा हमारे पास, देखिए 2 8 10 10 to 12, कितना बचा हमारे पास 10 बच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 10 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे। अब ध्यान दीजिए, टाइटेनियम के बाद आता है वेनेडियम 23। ठीक है, और वेनेडियम 23 से लेके जिंक 30 तक, इन 8 एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे खुद से इसी तरीके से। ठीक है, हम लोग की नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम लोग इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये जो एलिमेंट्स हैं इसके बारे में बात करेंगे, बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको करना है। किसी को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।